नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी मैं बाहर हूं तो बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं ला पाऊंगा, शॉर्ट लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही डिटेल में भी समझाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी होती है तो थोड़ा ज़्यादा हमें समय मिल पाता है, तो थोड़ा सा हम स्टोरी को डिटेल में ही समझेंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से। आज की स्टोरी का टाइटल है द डोंकीज बर्डन। डोंकीज यानी होता है गधा, लेकिन ये बहुत सारे गधे नहीं, अपोस्ट्रोफी लगा है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो का की के, यानी गधे का या गधे की। ऐसे बर्डन यानी होता है बोझ, गधे का बोझ। चलिए देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया। यहाँ पे देखिए गधे के ऊपर बोझ लगा हुआ है सॉरी, लेकिन इस पे हुआ क्या, कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अ मर्चेंट ओन्ड अ डोंकी एंड अ हॉर्स। अ मर्चेंट एक व्यापारी, सौदागर जिसे कहते हैं। ओन यानी क्या होता है, उसका मालिक होना, मालिक था। अ डोंकी एंड अ हॉर्स, एक घोड़ा और एक गधे का मालिक था। एवरी डे, हर रोज, ही वुड लोड हिज गुड्स, वह लोड यानी होता है भार, हिज गुड्स अपने सामानों का, सामग्रियों का, है ना, तो वुड करता था। विल का जगह वुड का भी यूज करते हैं, करेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन वुड का यूज हम पास्ट में क्या काम किया करता था उसको बताने के लिए भी वुड का यूज किया करते हैं। ठीक है, जब टाइम बताया, टाइम नहीं बताया तो यूज टू का भी यूज करते हैं। तो क्या किया करता था, अपने सामानों को लोड यानी लाद दिया करता था ऑन द बैक्स ऑफ बोथ द एनिमल्स। ऑन द बैक्स यानी पीठ पर, बैक यानी पीठ होता है, पीछे भी होता है, ऑफ बोथ द एनिमल, दोनों जानवरों की पीठ पे लाद दिया करता था। एंड टेक देम, और उन्हें ले जाता था। टू द मार्केट टू सेल, टू द मार्केट कहां ले जाता था, किसके पास, तो टू प्रिपरेशन यूज करते हैं, बाजार, टू सेल यानी बेचने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं, तो बेचने के लिए बाजार ले जाता था। वन हॉट मॉर्निंग, एक हॉट मॉर्निंग यानी क्या होता है, एक गर्म सुबह, ऐसे बोलेंगे हॉट मॉर्निंग है ना, तो एक गर्म सुबह। द मर्चेंट यानी गर्मी के दिन, ऐसे भी होता है। द मर्चेंट हैड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स टू कैरी। द मर्चेंट व्यापारी के पास, हैड यानी था, देखिए हैड के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, केवल हैड यानी था। क्या था, ओनली सिर्फ, अ स्मॉल अमाउंट यानी छोटा सा, अमाउंट यानी क्या होता है, छोटा सा, वैसे राशि भी होता है, अमाउंट यानी मात्रा भी होता है, थोड़ी सी मात्रा में, ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं की, टू कैरी ले जाने के लिए, यानी बहुत ज्यादा सामान नहीं था, जितना सामान होना चाहिए कि दोनों गधे और घोड़े पे लादे उतना सामान नहीं था, उससे कम था। ही मेड वन लार्ज बंडल, उसने बनाया, मेक का मेड हो गया, वन लार्ज एक बड़ा सा बंडल, गठरी, एक बड़ी गठरी बनाई उसने, ऑफ द गुड्स यानी सामानों की, एंड लोडेड और लाद दिया, इट यानी उसे, ऑन द डोंकीज बैक गधे के पीठ पर, गधे की पीठ पर उसे लाद दिया। बोला कि भाई दोनों के लायक तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या पोटली बनाओ, तो एक बड़ा सा बना के गधे की पीठ पर लाद दिया। देन ही टुक हिज हॉर्स, फिर वह टुक ले गया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, अलॉन्ग यानी साथ में, अपने घोड़े को अपने साथ ले गया। एंड ऑल द थ्री लेफ्ट फॉर द मार्केट, और ऑल द थ्री यानी वो तीनों, गधा, घोड़ा और वो मर्चेंट व्यापारी, लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है वहां से चले जाना, छोड़ देना, फॉर द मार्केट यानी बाजार को छोड़कर चले गए, बाजार से चले गए। एज क्योंकि, दे वॉकड ऑन क्योंकि वे क्या कर रहे थे, वॉकड ऑन यानी पैदल चल रहे थे, पैदल चल के गए। द डोंकी फेल टायर्ड एज दे वॉकड ऑन, जैसे वो चलते गए तो डोंकी फेल टायर्ड, तो फेल्ट, फील का फेल्ट हो गया, उसे थकान महसूस हुई। कैरिंग द हैवी लोड, कैरिंग यानी ले जाने के कारण, हैवी लोड यानी भार, मतलब बहुत ज्यादा वजन ले जाने के कारण उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। सो इसलिए ही वेंट नियर द हॉर्स, वह गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, कहां गया, नियर द हॉर्स घोड़े के पास गया। एंड सेड और कहा, फ्रेंड दोस्त, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं, गेटिंग का यूज करते हैं ना, कुछ हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं थक रहा हूं। विल यू कैरी हाफ द लोड फॉर मी, विल यू, विल का यूज कब करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज होता है, खाओगे, पियोगे, जाओगे, दौड़ोगे, है ना, लेकिन विल पहले लग गया सब्जेक्ट के पहले तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक, क्या तुम खाओगे, क्या तुम करोगे, ऐसे। विल यू कैरी, यहां पे होता है यू विल कैरी, तुम ले जाओगे, ऐसा होगा, लेकिन विल यू कैरी, क्या तुम ले जाओगे, क्या तुम उठाओगे, ऐसे। हाफ द लोड, आधा भार, फॉर मी, क्या तुम आधा भार मेरे लिए ले जाओगे, आधा भार मेरे लिए उठाओगे, कैरी करोगे। नो वे, बिल्कुल भी नहीं, उसे नो वे बोलते हैं। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा बिल्कुल भी नहीं। इट्स योर लोड, इट्स अपोस्ट्रोफी काकी के इट इज, ऐसे ये है तुम्हारा भार, ये तुम्हारा भार है। सो इसलिए
यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, कैरी इट, तुम्हें इसे कैरी करना चाहिए, ऑन योर बैक, अपने पीठ पर, बैक उधर पीछे लिखा होगा, बोलते हैं नहीं भाई ये तुम्हारा भार है तो तुम्हें इसे ले जाना चाहिए, ओन है ना, यानी खुद। आई वॉन्ट शेयर इट, आई वॉन्ट क्या है, विल नॉट, ऐसे विल नॉट, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, उसे साउंड में वॉन्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट शेयर इट, मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, फ्यूचर टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस, तो मैं इसे नहीं बांटूंगा, शेयर करने बांटना। द डोंकी डिड नॉट कमेंट बैक, तो गधे ने डिड नॉट क्या नहीं किया, कमेंट बैक यानी वापस जवाब नहीं दिया, टिप्पणी नहीं की, बोला कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बोला। इट वॉज नियरिंग नून, यानी दोपहर हो रही थी, दोपहर पास थी यानी दोपहर हो रही थी। द डोंकी कुड नॉट बेयर द हीट, तो गधा कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता, उसी सेकंड में कुड नॉट क्या नहीं कर सका, बेयर, बेयर यानी होता है सहन कर पाना, बेयर यानी भालू भी होता है, टेडी बेयर, लेकिन ये बेयर का मतलब होता है सहन कर पाना, क्या नहीं सहन कर पाया, द हीट गर्मी को, एंड द हैवी लोड और भार को, गर्मी और भार को नहीं सह पाया, सो इसलिए ही फेल टू द ग्राउंड, वह जमीन पर गिर गया, है ना, गिर गया, तो देखिए फेल लिखा हुआ है, फॉल का सेकंड फेल, जमीन पर गिर गया, और क्या हुआ, ग्राउंड यानी होता है जमीन, एंड फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, शिथिल हो जाना, फेंटेड बोलते हैं, और बेहोश हो गया। सून जल्दी ही वॉज फोमिंग एट द माउथ, ही वॉज फोमिंग, तो वो क्या हो रहा था, फोमिंग यानी क्या होता है, झाग निकलना, उसे फोमिंग बोलते हैं, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। द मर्चेंट टुक द डोंकीज लोड, तो व्यापारी ने क्या किया, टुक लिया, द डोंकीज लोड गधे के भार को, एंड पुट और रख दिया, ऑल ऑफ इट पूरे उसे, है ना, ऑल ऑफ इट यानी पूरे के पूरे को, ऑन द हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर, गधा बेचारा वो हो गया तो उसने क्या पूरे के पूरे भार को घोड़े की पीठ पर रख दिया। द हॉर्स नाउ हैड टू कैरी द हैवी गुड्स, अब घोड़े को हैड टू यानी करना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ता था, कुछ चीज करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, करना पड़ेगा विल हैव टू, लेकिन हैड टू यानी करना पड़ा, घोड़े को क्या करना पड़ा, कैरी, उठाना पड़ा, द हैवी गुड्स भारी सामानों को। देन द हॉर्स रियलाइज, तब घोड़े को एहसास हुआ, हाउ द पुअर डोंकी हैड सफर्ड, कि पुअर डंकी यानी क्या था, ऐसे गरीब गधा नहीं होगा, पुअर यानी बेचारे भी होता है, कि बेचारे गधे को ने कैसे, हाउ यानी कैसा, सफर यानी होता है पीड़ा, मतलब वहन करना, सहन करना, पीड़ा होना, है ना, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। एंड द हॉर्स हैड टू कैरी द गुड्स, और घोड़े को फिर हैड टू क्या करना पड़ा, कैरी द गुड्स, सामानों को उठाकर ले जाना पड़ा, ऑल द वे पूरे रास्ते भर, टू द मार्केट ऑन हिज ओन, है ना, तो पूरे बाजार तक उसे ऑन हिज ओन यानी खुद की पीठ पर भार को उठाकर बाजार ले जाना पड़ा। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, शेयरिंग अदर्स बर्डन यानी दूसरों के भार को शेयर करना यानी बांटना, नाउ यानी अभी दूसरों के भार को बांटना, विल करेगा, क्या करेगा, बेनिफिट फायदा देगा, अस यानी हमें, इन द फ्यूचर भविष्य में हमें फायदा प्रदान करेगा। यदि हम किसी के भार को अभी सहन करते हैं, वहन करते हैं, है ना, किसी के भी दुख को बांटते हैं, तो भविष्य में वो हमें फायदा पहुंचाता है। स्टोरी का मोरल है। तो बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर से रीड करके ट्रांसलेट करके देखिए कि आप कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। और यदि नया है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।